अब हम लोग ध्यान दें ब्लैक बोर्ड पर, कल छल कुछ नहीं दिया हुआ 3/4 और 5/8 के बीच की संख्या। 3/4 और 5/8 के बीच की संख्या अगर रहेगा कि 88 और 90 के बीच की संख्या, तो क्या करेंगे? 88 89 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यह संख्या 3/4 है और 5/8 है, तो जितना आसानी से 89 बोल दिए उतना आसानी से कह सकेंगे, क्योंकि बटा वाली संख्या ऐसे समझ में आता है, पूर्ण संख्या तो है नहीं, और यहाँ जो था यह सभी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। तो प्रोसेस क्या है मैं बता चुकी हूँ कि दो संख्याओं के बीच की संख्या यदि निकालना रहे तो बटा वाला संख्या रहे या पूर्ण संख्या, उसे दो संख्या को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। दो नियम, या तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 से भाग दें, और नहीं तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 1/2 से गुना कर दें। दोनों बात एक ही है, 2 से भाग दें या 1/2 से गुना कर दें, और दोनों तरह का हम बता देंगे। अब 3/4 और 5/8 के बीच की संख्या कह रहा है। कने से बजी आ रहे हो? कहां से गुनगुन गुनगुन कल 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 आ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या बोले थे कि जिन दो संख्याओं के बीच निकालना है संख्या, उन दोनों संख्याओं को करेंगे बीच की संख्या। बीच की परिमेय संख्या में है भिन्न की संख्या, तो बीच की संख्या नहीं लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है लिखना, लिख देंगे ऐसे ही कि 3/4 और क्या करें? जोड़ दें 5/8 और क्या करें? भाग दे दे 2 से। ज्यादा बड़ा बड़ा लिखल है कि हो 3/4 और जोड़ 5/8। अपना मन से दिमाग में जानेंगे कि कह रहा है 3/4 और 5/8 के बीच की संख्या क्या है। बीच वाली संख्या 3/4 और 5/8 बीच में क्या होगा वह संख्या पूछ रहा है। तो नियम क्या है कि इन दोनों जो संख्या रहेगा, जिन दो संख्या के बीच में निकालने के लिए कह रहा है, उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद भाग दे देंगे क्या चीज से? 2 से। तो बटा 2 कर दिए, इसका मतलब भाग नहीं दे दिए 2 से? बटा यहाँ भाग दे 2 या तो बटा कर दे 2। अब यही तो मेन बटा है, इसको ध्यान रखना। अब बराबर 4 और 8 का ऊपर का क्रिया ऊपर कर देंगे, भिन्न का जोड़ हो गया। 4 और 8 का लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि इसके बीच में ई वाला बटा रहेगा। तो अब 4 और 8 का लसा निकालेंगे बच्चा तो कितना होगा? 8। अभी बटा को भी छटाओ, ये समझ रहा है ने? 8 कहाँ ध्यान दे, और 8 में किससे भाग दें? 4 से। 4 दूना 2, और क्या करें? 2 में 3 से गुना, तो 3 दूना 6, और चिन्ह दे दे जोड़ का प्लस का, और फिर अब की बार क्या करें? किससे? लघुत्तम समापवर्त में हर से। तो 8 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 1। और 1 में ऊपर वाला से नियम है गुना, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो इधर कुछ नहीं करना है। पहले हम समझेंगे, एक सरल सा हिसाब दिया हुआ है 3/4 और 5/8, बस इतना ही है। तो 8 में 8 का भाग दिए 1, 1 में 5 का गुना कर दिए 5। अब है उसके नीचे बटा
तो बटा दे दिए और उसके बाद 2 है तो 2। इसमें कुछ है, कुछ दिक्कत सिक्कत लगा? बस इसके बाद फिर बराबर का चिन्ह, क्योंकि इसको जोड़ना भी तो है। तो 6 और 5 11 और बटा 8 और फिर इसका बटा 2। ऊपर वाला संख्या बटा के ऊपर वाला संख्या है 11 बटा 8 और बटा के नीचे संख्या है 2, यानी मेन बटा है कौन? मेन बटा ई वाला बटा है, 1 बटा ऊपर में 1 बटा ई, तो मेन बटा कौन है? निचला। या और बराबर अब निचला है, इसका मतलब यही निचला वाला क्या है? भाग है। क्या है? भाग है। तो 11 बटा 8 और भाग क्या कर दिए? 2 बटा 1 लिखे चाहे ना लिखे, 2 बटा 1, यानी समझ गए कि बटा के ऊपर में 2 है और बटा के नीचे में 1 है। और भाग कहता है कि पहले वाले संख्या को आप लिख लीजिए और उसके बाद भाग को गुना में परिवर्तित कर दीजिए। तो परिवर्तित कर दिए और उसके बाद क्या कहता है नियम कि नीचे में जो है उसको ऊपर कर दिए। तो नीचे में क्या है बच्चा? 1, तो बटा दे करके ऊपर कर दिए और ऊपर वाला को नीचे, तो ऊपर वाला को नीचे कर दिए। अब हमारा एकदम क्लियर आ रहा है। हाँ? अब इधर इतना है जो जाल सा बिछा हुआ उसको नहीं देखना है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अब हमें सिर्फ इतना देखना है। अब देख लिए तो आ गया 11 बटा 8 गुने, तो अब लिखना कोई जरूरी है कि 11 गुने 1 बटा 8 गुने 2, ऐसे भी तो है। तो कर देंगे 11 में 1 का गुना कर दिए 11 और 8 दूना 16, यही तो आ गया बीच का संख्या। 3 बटा 4 और 5 बटा 8 के बीच का संख्या आ गया 11 बटा 16। किसको किसको समझ में आया? बढ़ा है ना हाथ? अब हाथ नीचे रखो, और अगर ऐसे नहीं है तो एक तरीका दूसरा, वो भी वही मस्त है, वही चीज है। यहाँ तरीका दूसरा अट जाएगा, यही वाला को तरीका दूसरा से कर देते हैं। इसी को 3 बटा 4 और जोड़ 5 बटा 8, दोनों को जोड़ करके या तो 2 से भाग दे दो, तो भाग वाला तो बता दिए, या तो 1 बटा 2 से क्या कर दो? गुना कर दो, और ये दोनों जोड़वा के ऐसे करके घेर दो। समझा? आप घेर दिए, नहीं घेरोगे तो फिर पहले गुना का क्रिया करना पड़ेगा, और कर देंगे तो फिर नहीं आएगा। क्या करना है? 2 संख्याओं को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो ऐसे घेरेंगे कि दोनों को जोड़ना है। हमको याद कैसे रहेगा? ये दोनों, ये भाई अपन सहोदर भाई है, ये दोनों को क्या करना है? जोड़ना है और गुना कर देना है 2। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में गुना करना है 1 बटा 2 से। तो अब बराबर फिर वही क्रिया 4 और 8 का क्या करेंगे? 8, अरे इन्हें लग रहा है कि लेदा निकल गया। 8 और 4 में 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 2 और 2 में 3 से गुना, तो 2 तिया 6 और जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह, और फिर 8 में 8 से गुना भाग देंगे तो 1 में 5 से गुना किए तो 5, और इसको क्या करें? बक्से में बंद कर दे और गुना 1 बटा 2। एकदम याद रहे कि यदि 1 बटा 2 से गुना करके हम निकालेंगे तो इन 2 जोड़ों को बक्सा में बंद करेंगे, छोटी कोष्ठक से घेरेंगे, और यदि नहीं घेरोगे बच्चा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। नियम रहेगा कि पहले भाग गुना का क्रिया होता है तो करना पड़ेगा गुना, और यदि छोटी कोष्ठ के अंदर है तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। अब चलते हैं 6 5 11 बटा 8
अब यह जो दोनों भाई है एक हो गया, जो जुदा था वह एक में हो गया। तो अब घर में अब तो एक में हो गया, तो कोष्टक को क्या किए, हटा दिए और गुना कर दिए 1/2 से। और अब गुना कर दे, फिर वही बात आ गया जी, ऊपर ऊपर गुना, 11 में 1 से किए 11 और 8 में 2 से किए 8 दूना 16, तो 11/16। तो आपको जो सही लगे, या ऊपर वाला है तो 2 से भाग देने वाला, या तो फिर 1/2 से गुना करने वाला, दोनों का आंसर तुम्हारा बराबर है, एक है। नाक छू दे इस तरह से, या नाक छू दे ऐसे बाएं तरह से, लग गया हो लग गया तो कोई बात नहीं। अब हमारे जो दर्शक हैं वे भी देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कहीं भी कुछ लगा रह सकता है, तो यह मजाक वाला बात नहीं होगा। तो अब दूसरा है कि इसके बीच में तो सिर्फ था कि बीच की संख्या बताइए, लेकिन इसमें फरियाद दिया है, तुमको हिदायत दे दिया है कि इसके बीच कई संख्या, 2 संख्या बताइए। तो अब इस दोनों के कैसे बनावे, 2 से भाग दे करके और कि 1/2 से गुना करके, 1/2 से गुना करके, तो 5/6। देखिन बउआ तू सब हो ध्यान से, ये 2 है तो ये दोनों को 5/6 और जोड़ 7/12, और इसको क्या करें, बस और तो कुछ करना है नहीं, और गुना कर देना है। बस कहाँ से आया 1/2, कोई बात नहीं, नहीं जान, बस 1/2 से गुना करें। और फिर आगे चलते हैं, 6 और 12 का, 6 और 12 का लस निकालेंगे तो 12, 12 में 6 से भाग दे दिए तो 6 दूना 2, और 2 में 5 से गुना किए तो 10, और इसके फिर जोड़ है तो जोड़ दिए। 12 में 12 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 7 से गुना किए तो 7, और इसे क्या करें, कोष्ठ में बंद कर दिए, और उसके बाद गुना कर दिए 1/2 से। ये जा तक समझे में दिक्कत अब क्या है, अब कुछ नहीं है, 10 और 7 17 और बटा 12 और गुना 1/2। अब तो अल्टी पल्टी को करे के कोई समस्या नहीं, क्योंकि सूर्य में 2 से भाग देते हैं तो वही चीज बात तो था, पलट देते थे तो 1/2 हो जाता था। अब नहीं कट रहा है, तो 17 में 1 से गुना किए तो 17, और 12 में 2 से गुना कर दिए तो कितना आंसर आ गया, तो 5 और 6 के बीच में आ गया एक संख्या 17/24। आ गया समझ में? तो इस डिब्बे में लिख देते हैं, वहां तो क्वेश्चन उस तरह से दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, 5/6 और क्या था 7/12, 7/12, और इसके बीच संख्या आ गया हमें 17/24। लेकिन कह रहा है 2 संख्या निकालने के लिए। अब तुम लोग का मर्जी, कोई बच्चा इसके और इसके बीच में भी निकाल सकता है, कोई बच्चा इसके और इसके बीच में भी निकाल सकता है, तो एक जैसा आंसर नहीं आएगा, सब दोनों करेक्ट रहेगा। लेकिन इसके बीच निकाले या इसके बीच निकाले तो यहाँ आ जाएगा, तब भी दोनों के बीच रहेगा, यहाँ वाला संख्या भी ये दोनों के बीच में ही रहेगा। कौन किसके बीच निकाले, इसके। तो अब दूसरी संख्या निकाल रहे हैं बच्चा। तो यही हुआ पहली संख्या। तो आगे मैया अब लिख रहे हैं यहां से क्या, 5/6 और 17/24। समझ रहे हैं बाबू? 17/24 क्या करें, गुना करके कि भाग देके?
गुना ही सही ठीक कह रहा है। और गुना कर दे 1/2 से। अब 6 और 24 का निकालेंगे क्या चीज? 6 और 24 का लघु एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 24 और 6 चौका 24, 4 और 4 बचे 20 और जोड़ 24 में 24 का भाग देंगे 1 और 1 में 17 का, तो 17 का ही 17 और इसको क्या कर दे और गुना 1/2। अब आ गया, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 20 और 17 कितना हो जाएगा? आए 37 हो, 37 और बटा